केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार और राज्य के नीतीश कुमार की सरकार की कई मांगों को एकमुश्त मान लिया। बिहार के 5 दिग्गजों को इस बार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन शख्सियतों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूर्व आईपीएस और बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रहे आचार्य किशोर कुणाल को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। आचार्य किशोर कुणाल का जन्म 10 अगस्त 1950 को हुआ। मुजफ्फरपुर के बरुराज गांव के रहने वाले थे। पिता रामचंद्र शाही एक किसान थे और माता रूपमती देवी गृहिणी थी। पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। ग्रेजुएशन के दौरान ही सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी थी। 1972 में सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी बने थे। पहली पोस्टिंग बतौर एसपी गुजरात के आणंद में हुई थी। 1983 में पटना के एसएसपी बनाए गए थे। बतौर पुलिस अधिकारी कई पदों पर इन्होंने सेवाएं दी। साल 2001 में नौकरी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद आध्यात्म की राह पर चल पड़े। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष भी बनाए गए। कई धर्मार्थ अस्पताल स्थापित किए। महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर नेत्रालय, महावीर वात्सल्य अस्पताल स्थापित की। 1993 में महावीर मंदिर के दलित पुजारी भी नियुक्त किए। किशोर कुणाल हमारे बीच नहीं है और मरणोपरांत उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आरा के रहने वाले भीम सिंह भवेश को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री सम्मान 2025 दिया गया। भोजपुर के रहने वाले भीम सिंह भवेश ने पत्रकारिता के दौरान मुसहर समाज के दर्द को देखकर उनके लिए कार्य करना शुरू किया। अपने क्षेत्र के मुसहर जाति के लोगों के लिए वो 22 साल से अपनी संस्था नई आशा के साथ काम कर रहे हैं। भवेश ने इस समुदाय के बच्चे को शिक्षित करने के लिए विद्यालय से जोड़ने का कार्य किया। इन्होंने अब तक मुसहर जाति के 8000 बच्चों को विद्यालय में नामांकन करवाया। बच्चों के लिए एक पुस्तकालय भी बनवाया। इनके स्थापित पुस्तकालय के माध्यम से अब तक 125 से अधिक बच्चे राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति पा रहे हैं। पत्रकार भीम सिंह भवेश के प्रयास से 100 अनाथ बच्चों को परवरिश का लाभ मिल रहा है। ये बच्चों के डॉक्यूमेंट बनवाने और फॉर्म भरवाने में मदद करते हैं। भीम सिंह भवेश ने 100 से ज्यादा हेल्थ कैंप लगवाए और कोरोना काल में भी लोगों की मदद की। निर्मला देवी बिहार के मुजफ्फरपुर के भूसरा की रहने वाली हैं। उन्हें बिहार की सूजनी कला को बढ़ावा देने के लिए इस बार पद्मश्री सम्मान दिया गया। निर्मला देवी ने 1988 में सूजनी कला पर काम शुरू किया। बाद में उन्होंने इस कला में जान फूंकने का काम किया। सूजनी कला से वर्तमान में बिहार के 600 लोग जुड़े हुए हैं जो इस पेंटिंग को देश दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। मुजफ्फरपुर और मधुबनी के आसपास इस पेंटिंग के काम से कई संगठन भी जुड़े हुए हैं। मेडिसिन में हेमंत सिंह को पद्मश्री मिला। हेमंत कुमार आईजीआईएमएस और पीएमसीएच में नेफ्रोलॉजी के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। न्यू गार्डिनर नेफ्रोलॉजी, एंडोक्राइन और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना तो उनके निदेशक बने। इसके बाद वीआरएस लेकर पाटलिपुत्रा किडनी नामक संस्थान चला। किडनी रोग के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज को पद्मश्री सम्मान दिया गया। विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज मूल रूप से राजस्थान के निवासी हैं और ये जैन संत हैं। अब समझिए कि आखिर पद्मश्री सम्मान किन्हें दिया जाता है। पद्मश्री सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जैसे कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।